ब्लैक होलो नाम का एक छोटा सा गांव घने जंगलों के बीच बसा था। वहां हमेशा एक अजीब सा कोहरा फैला रहता था। लोग कहते थे कि यह गांव श्रापित है, लेकिन डेविड रेनॉल्ड्स इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह एक पत्रकार था और यहां इन कहानियों की सच्चाई जानने आया था। जब वह गांव पहुंचा तो चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपनी कार एक पुरानी सराय होलो हार्टिन के सामने रोकी। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने डेविड को देखा और धीमे स्वर में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। डेविड मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक कहानी लिखने आया हूं, जल्द ही चला जाऊंगा। बूढ़ी औरत ने उसे एक चाबी दी और धीरे से कहा, कमरा नंबर 7, खिड़कियां बंद रखना। अगर कोहरे में कोई फुसफुसाहट सुने तो जवाब मत देना। डेविड हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। उसे लगा यह सिर्फ अंधविश्वास है। रात को डेविड बिस्तर पर लेटा था। बाहर बहुत सन्नाटा था। फिर अचानक कोई फुसफुसाया। धीमे अस्पष्ट शब्द हवा में तैर रहे थे। तभी खिड़की पर 3 हल्की दस्तक हुई। डेविड का कमरा दूसरी मंजिल पर था। बाहर कौन हो सकता था? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर घना कोहरा था और फिर कोहरे में एक परछाई हिली। डेविड ने झटके से पर्दा वापस खींच लिया और कांपता हुआ बिस्तर पर बैठ गया। क्या यह सच था या सिर्फ उसका भ्रम? अगली सुबह डेविड गांव में घूमा। लोग उसे अजीब निगाहों से देख रहे थे। जनरल स्टोर में उसने दुकानदार से पूछा, कोहरे की फुसफुसाहट के बारे में आप क्या जानते हैं? दुकानदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, जो भी उन फुसफुसाहटों को सुनता है वह गायब हो जाता है। डेविड चौंक गया। गायब? कब? दुकानदार ने बोर्ड की ओर इशारा किया। वहां दर्जनों लापता लोगों के पोस्टर लगे थे। हर पोस्टर पर लिखा था, कोहरे में खो गया। रात होते ही डेविड ने अपनी खिड़की के पास कैमरा लगा दिया। आधी रात को कोहरा और घना हो गया। फिर फुसफुसाहटें लौट आईं। इस बार साफ सुनाई दिया। डेविड, वह घबरा गया। फिर खिड़की पर फिर से दस्तक हुई। डेविड ने झांक कर देखा। कोहरे में कुछ आकृतियां चल रही थी। वह कैमरा उठाकर बाहर गया। जैसे ही उसने तस्वीरें खींचनी शुरू की, कोहरे से लंबे दुबले शरीर निकलने लगे। वे आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चीख पड़ा। जब डेविड को होश आया, वह जमीन पर पड़ा था। उसका कैमरा टूटा हुआ था। उसने ऊपर देखा। लापता लोग वहां खड़े थे। उनकी आंखें खोखली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वे सब एक साथ फुसफुसा रहे थे, हमारे साथ आओ। डेविड डर के मारे उल्टा भागा। कोहरा उसके पीछे दौड़ता आ रहा था। फिर वह अचानक कोहरे से बाहर आ गया। गांव का चौक सामने था। कोहरा पीछे हट गया। फुसफुसाहटें बंद हो गईं। क्या वह बच गया था? सुबह होते ही डेविड ने अपना सामान समेटा। वह अब यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचा, सराय की बूढ़ी औरत आ गई। उसने पूछा, तुमने उन्हें देख लिया है ना? डेविड ने सिर हिलाया। बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, वे वही लोग हैं जो कोहरे की फुसफुसाहट का जवाब दे बैठे। अब वे कभी वापस नहीं आ सकते। डेविड ने कांपते हुए पूछा, मुझे क्यों नहीं खींचा कोहरे ने? बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली। क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया, लेकिन कोहरा कभी भूलता नहीं। डेविड ने कुछ नहीं कहा। उसने कार स्टार्ट की और गांव से बाहर निकल गया। आखिरी बार उसने शीशे में पीछे देखा। कोहरा फिर से बढ़ने लगा था और उसमें से खाली आंखें उसे देख रही थी।